वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्वपास ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का होय विनाश। क्षणमपि सज्जन संगतिरेकः भवति भवार्णव अवतरणे नौका। किसी सज्जनों का एक क्षण भी समागम हमें मिल जाए तो हमारे जीवन को पार लगाने के लिए वह संगति एक नौका के समान काम कर जाती है। क्षणमपि सज्जन संगतिरेकः भवति भवार्णव अवतरणे नौका। बहुरूपी सागर को पार करने के लिए नौका समान सज्जनों की संगति कही है। इसकी कोशिश हमें निरंतर करते रहना चाहिए कि हमसे गुणों में अधिकाई जिनमें हो वो हमारे साथ हो। इन सिंपल लैंग्वेज, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास हो जो हमें बुरा कार्य करने से रोक सके, टोक सके, हाथ पकड़कर ये कहने की सामर्थ्य रखे, नहीं, शट अप दिस नॉनसेंस। और समय पड़े तो हमें रोकने के लिए ताड़ना भी दे सके, ऐसा भी किसी का योग बने। बड़े सौभाग्यशाली है वे लोग जिनके माथे पर ऐसी छत्र छाया हुआ करती है। जरूरी नहीं ये शिरोधारी व्यक्ति उम्र से बड़े हो, गुणों में इनकी अधिकाई हो, इतनी बात पक्की है। इसलिए प्राचीन काल की हम यदि थोड़ी सी बात करें तो हम देखते हैं पहले जमानों में कोर्ट नहीं हुआ करते थे, गांव की ही अपनी एक पंचायत हुआ करती थी। वे पंच सर्वमान्य हुआ करते थे और स्वयं की ही प्रवृत्ति से, एक्टिविटी से उनका जीवन भी इस कदर का ऊंचा हुआ करता था, सहज रूप में ही नतमस्तक लोग उनको होते थे और सर्वसम्मति की स्वीकृति से उनको नेतृत्व बहाल किया जाता था। ना ही कोई वोट मांगने आता था और ना ही कोई बार बार रेजिग्नेशन की बात करता था। इसमें ऐसे भीख मांगना और छोड़ के जा रहा, ऐसे तो कोई परंपरा ही नहीं रहती थी। जब भी पंचों के सामने आते थे लोग हाथ जोड़कर ही आते थे और उनके द्वारा दिया गया डिसीजन अंतिम डिसीजन मानकर, भगवान के द्वारा आया हुआ डिसीजन मानकर उसमें बहसबाजी कभी नहीं करते थे, ना ही उसे मैनेज करते थे अदरवाइज, ना ही उसके आवाज दबाने की कोशिश की जाती थी प्रेशर के जरिए। पंच की व्यवस्था हुआ करती थी पहले जमाने में। पंच की पेड़ के नीचे पंच बैठा करते थे, फिर सुनवाई होती थी, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, बस सुनवाई हुई, खेल खत्म। शादी ब्याह भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, योग्य पंचों की साक्षी में यह सब हुआ करता है। कोर्ट में आज के तारीख में भी यदि कोई सर्वमान्य व्यक्ति नहीं हो तो भी कम से कम इतना तो ग्राह्य माना जाता है कि कोई योग्य धार्मिक ग्रंथ को शिरोधारी मानकर वो सामने रखकर ही उसकी साक्षी में वो आदमी जो कुछ बोलना है बोले, ताकि वो थोड़ा सा दबा रहे, उसको भान रहे नैतिकता का, सत्य का। ये सब जितने में उदाहरण दे रहा वो इसी के लिए है, हमारे जीवन में होना जरूरी है। कोई हमें रोके, कोई टोके,
क्योंकि आम जनों के साथ बोले गए वचन बहुत वैल्यू वाले नहीं होते, लेकिन बड़े आदमी के सामने रखा गया वचन और बड़े आदमी को दी गई जबान बहुत पक्की मानी जाती है। तो बड़े लोग भी कहते, भैया तुमने मेरे सामने ये किया है, तुम ऐसा गड़बड़ कर जाओगे तो मेरी भी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। और ये मत भूलो मोक्षार्थियों, हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता अरहंत परमेष्टि के दरबार में जाकर कुछ बोल रहे हैं, कुछ कन्फेशन कर रहे हैं। यही एक अच्छा ठिकाना है पूरे संसार में, पूरे विश्व में यही अच्छा एक ठिकाना है कि भगवान की प्रत्यक्ष हयाती नहीं होने पर उनके परोक्ष सानिध्य में जाकर उनकी प्रेजेंस में हम अपना मनोभाव व्यक्त करें, जिससे हमें संबल मिले कि नहीं, मैंने ऐरे गैरों के सामने नहीं, भगवान के सामने ये भावना भाई है, अब मैं वंचित नहीं हो सकता। एक बार जो जबान महापुरुष को दी है वो मैं बदल नहीं सकता। महात्मा गांधी जी ने 3 प्रतिज्ञा लेके गए थे विदेश में, अपनी माँ से, पुतलाबाई से, शराब का सेवन नहीं करना, परस्त्री का सेवन नहीं करना, मांस का सेवन नहीं करना। इन 3 प्रतिज्ञाओं को लेके गए और वे अपनी आत्मकथा में बताते हैं, सत्य के प्रयोग में, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में ये बताते हैं, यदि मैं मां से ये 3 प्रतिज्ञा लेकर नहीं जाता तो ये महात्मा का खिताब मैं कभी हासिल नहीं कर पाता। और ऐसे कई प्रसंग मेरे जीवन में आते रहे जब मुझे ऐसा लगा ये मैं डिगा, गया, बस केवल धुरा थाम ली थी मैंने। वो माँ की प्रतिज्ञा ही थी, दिमाग में जो आती रही, मंडराती रही और राज करती रही, और वो मुझे रोकती रही। बड़ों की प्रत्यक्ष नहीं सही परोक्ष भी सानिध्य किसी का हो तब भी आदमी सावधान रहता है। इसलिए मरे पर भी जो फोटो वोटो लगाते हैं, शायद इसी भावना से लगाने वाले लगाते होंगे, मैं नहीं जानता लगाने वाले किस भावना से लगाते हैं। भगवान के सामने रखे गए ये वचन है, इसकी गरिमा आपको समझ में आना चाहिए। अभी तक भाई गई भावनाओं में भक्त ने सबसे पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति और मिथ्यात्व के नाश की भावना भाई। पॉइंट वाइज यदि हम पॉइंटिंग करते जाए तो काफी 15-20 पॉइंट्स निकल सकते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने 5 पाप के त्याग की भावना की बात व्यक्त करी है भक्त ने। तीसरे पॉइंट में हमने देखा था जिन धर्म का प्रेम हमारा बना रहे, धर्मी धर्मायतन के प्रति हमारा अनुराग वात्सल्य बना रहे। ये वात्सल्य की भावना है कहो, अथवा इसे कहेंगे शास्त्रीय भाषा में संवेग नाम का गुण। संवेग, धर्मी धर्मायतनों के प्रति अनुराग होना। कल हम यहां तक आए हैं, आज आगे बढ़ते हैं। 2 पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। भावों की गंभीरता है, हो सकता है आगामी 2 पंक्तियों पर हम थोड़ी देर के लिए खड़े रहे, शायद पूरा पीरियड भी, क्योंकि इसमें मर्म है। एंड दीज पॉइंट्स कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइव्स ऑल्सो। थ्रू दिस यू विल कम टू नो सो मेनी फैक्ट्स यू कम अक्रॉस इन डे टू डे लाइफ। 2 लाइन्स पढ़ेंगे। दूर भगावे बुरी रीतिया, सुखद रीतिका करे प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। दूर भगावे बुरी रीतिया, सुखद रीति का करे प्रचार। गिविंग अप मिसबिहेवियर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग गुड बिहेवियर्स।
सत्प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव करना और जितनी भी बुरी रीतियां हैं उनका अभाव करना। अभी अच्छी और बुरी प्रवृत्ति इसको तय करेगा कौन? क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है, देखो, अ बैड थिंग कीप्स ऑन गेटिंग रिपीटेड। एक खराब प्रवृत्ति निरंतर प्रवृत्ति में आती रहती है, कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी, और वह हमें एक वसीयत के रूप में मिल जाती है। और कभी कभी हमें यहाँ इतना भी नहीं लगता कि ये जो काम कर रहे हैं हम वो खराब काम कर रहे हैं। तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परीक्षण होना जरूरी है। कदाचित हमारे बड़े भाई, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे ताई, हमारे चाची, इन सब में ये बुरी प्रवृत्तियां देखने में आ सकती है, क्योंकि हम कोई जरूरी नहीं है कोई धार्मिक रूप से बहुत आदर्श लोगों के बीच में ही रहते हैं। तो इतना ध्यान रखकर ही हम आगे बढ़े और हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे। जैसा जिनवानी में हमें आदेश मिला है उसका परीक्षण करेंगे, यदि वो कसौटी पर खरी उतरे तो फिर किसी को नहीं देखेंगे, अपने खून के रिश्तों को भी नहीं। अभी बुरी रीतियां कौन कौन सी है? लेट आई हाईलाइट सम। इन बुरी रीतियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो इन बुरी रीतियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक लौकिक और एक धार्मिक। इसी तर्ज पर सदरीतियों को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। हम एक की ही चर्चा करेंगे, दूसरी की चर्चा स्वयं में सिद्ध हो जाएगी। हम बुरी रीतियों की चर्चा करेंगे टू गेट रीड ऑफ, वाइसेस टू गेट रीड फ्रॉम। ऐसी बुरी रीतियां जिनसे हमें दूर हटना है उनकी हम चर्चा करेंगे। सदरीतियों का आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा। वे बुरी रीतियों की जिनके हमें चर्चा करने में दो प्रकार की, लौकिक और लोकोत्तर। लोकोत्तर मतलब धार्मिक अपेक्षा। वे लौकिक कौन कौन सी है, आइए इसे पहले देख लेते हैं। और हाँ बच्चों, जो धर्मात्मा पुरुष होता है, जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है, उसका लौकिक व्यवहार भी बड़ा मस्त रहता है। लोग उसको देख देख कर भी बड़े आकर्षित होते रहते हैं। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, आकर्षित होते रहते हैं। अरे थोड़ा मुड़ के देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा, जगन मोहन लाल जी कटनी जैसे विद्वानों के प्रवचन मस्जिद में भी हुए हैं। आप क्या समझते हो? राजा श्रेणिक और यशोधर के मुनि की कथाएं उन्होंने मस्जिद में मुसलमानों को सुनाई। यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग क्या था श्रेणिक ने, जानते हैं ना आप लोग? मरा हुआ सांप गले में लटकाया था, जानते हैं ना आप लोग? फिर चेलना रानी ने कैसे उस पर उपसर्ग का निवारण किया था, और कैसे यशोधर मुनिराज ने बिना बोले ही दिल जीत लिया था श्रेणिक का, एक नए तीर्थंकर को खड़ा किया था। वही में तीर्थंकर समझ रहे हैं? मुनि में इतनी ताकत है, हमारी साम्यता से किसी का जीवन इतना बदल सकता है कि उसका आश्रित असंख्यात जनों का जीवन बदल सकता है। एंड सी, दिस इज द चेन रिएक्शन। साइंस में आप चेन रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों? इनके चेन रिएक्शन है यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, 235 एटॉमिक मास नंबर, और उस पर यदि बॉम्बार्ड किया जाए, इनको है 10th में सीबीएसई, इनको नहीं है अभी। ओके ओके ओके, हमने 10th तक ही ये सब पढ़ा है। एक रेडियो एक्टिविटी होती है जिसमें चेन रिएक्शन होता है, 2 से 4, 4 से 8, मल्टीपल टाइम्स बढ़ता रहता है। हमने एक को कहा, एक ने 2 को कहा, 2 ने 4 को कहा, ये मोक्ष मार्ग भी ऐसा चेन रिएक्शन के रूप में चलने लगता है। खैर, बुरी रीतियों की मैं बात कर रहा हूं अभी। लौकिक अपेक्षा मैं ये कह रहा था, लौकिक जीवन भी बड़ा चुस्त और मस्त रहता है धर्मात्मा का। लेट आई हाईलाइट सम बुरी रीतियां जिनसे हमें दूर रहना है। पहली बात, दहेज प्रथा का त्याग, अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। आई थिंक
आज सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल वर्कर्स काफ़ी इस पक्ष में खड़े हो गए हैं जो ये कहते हैं, और आज तो कानूनन अपराध माना जाता है दहेज। कानूनन माना जाता होगा, लेकिन आज भी शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर दहेज के मांग को लेकर कोई नाराजी व्यक्त नहीं करता होगा। जनरली दिस थिंग हैपन्स। बच्चों, मैं चाहूँगा आपसे, और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि मैं उत्तम से उत्तम वस्तु आपको दे रहा हूँ, इसलिए मैं पलट कर थोड़ा सा आपसे कुछ अपेक्षा भी करूँ। मैं स्वयं को बहुत गुरु नहीं समझ रहा हूँ, मेरे में शायद किन्हीं बातों की कमी भी हो सकती है, ये मैं जानता हूँ। बट जिस छोटे स्तर का मैं गुरुपन कर रहा हूँ, उस छोटे स्तर के मैं थोड़ी सी गुरु दक्षिणा भी आपसे चाहूँगा, और आप ज़रूर देंगे मुझे। आपको जो लौकिक रीतियाँ कही जा रही है वो बड़ी सीधी सरल है। आपको जीवन में कुछ इस हद तक भी पालनी पड़े कि जिससे आपको समाज का भी विरोध हो, यहाँ तक कि परिवारजनों का भी, बट यू शुड डू दीज थिंग्स, यू शुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ अभी दहेज प्रथा, उससे पहले लेट आई रिकॉल यू अ वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, एन एक्स PM ऑफ आवर कंट्री। लाल बहादुर शास्त्री की जब शादी तय हुई थी, जानते आप, लाल बहादुर शास्त्री का सरनेम शास्त्री नहीं था, और केवल जाति प्रथा को विराम देने के लिए काशी से उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी थी, बनारस से उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी थी, इसलिए उन्होंने अपना एपिथेट शास्त्री, जो पदवी थी शास्त्री की, वो स्वयं को ले ली थी, जिसमें किसी को जाति पात का कोई गंध न आए। इनकी जब शादी की बात आई तो इन्होंने साफ साफ नकार कर दिया। अपने वैसे टोटली लौकिक प्लेटफॉर्म तो होते नहीं है लाल बहादुर शास्त्री पर, कभी योग मिले तो घंटा पर इनका जीवन आपको जरूर समझना चाहिए। अभी काफ़ी कुछ लाइब्रेरी है, ये पुस्तकें ही बोलेगी, यदि आप सुनना चाहेंगे तो। उन्होंने साफ नकार किया कि मैं कोई दहेज नहीं लूँगा। जब बहुत आग्रह किया ससुराल पक्ष के द्वारा, तब उन्होंने केवल कुछ मीटर खादी का कपड़ा बस रख लिया था। आज जीवन में प्रतिज्ञाबद्ध थे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं अपना ऐसा करूँगा मैं। हमें भी अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि इसको लेकर मैंने क्या ऑब्जर्व किया है बहुत नज़दीक से, घर के घर टूट जाते हैं, और बहुओं को भी बड़ी हीन भावना का सामना करना पड़ता है जब घर के बड़े बड़े लोग कुछ कहकर व्यंग्यात्मक रूप से उन पर टॉन्ट वगैरह कसते, ये कहकर स्पेशली बड़े बहू से बहुत आया, छोटे बहू के यहाँ से कुछ भी नहीं आया। तो ये समझ लेना चाहिए बच्चों, हमारी खरी अमीरी पत्नी के द्वारा आए हुए धन के बलबूते पर नहीं हुआ करती। जितनी हमारी अमीरी है वो अपने ही पैरों पे के ऊपर खड़े रहकर बनेगी, और जितना भी बनेगा सो बनेगा, पुण्य प्रमाण बनेगा, लेकिन हमें किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। मांगना अपराध है। भारतीय संस्कृति में तो वैसे ही नहीं करना चाहिए। आप ये एक्सपीरियंस करेंगे बहुत जल्दी, आप ही के सामने माता पिता बोल रहे हैं नहीं नहीं हमें तो 2 लाख तो लेने ही है, 20 लाख तो लेने ही है, ऐसे ऐसी शादी तो करानी ही है। हमारे ही सामने हमारी शादी की बातें चलती रहती है। वी कांट डू एनीथिंग, वी रिमेन हेल्पलेस, केवल माँ बाप है जानकर। बल्कि हमको आग्रह से कहना चाहिए कि वी शुडंट स्ट्रेस अपॉन, हमें किसी पर आग्रह नहीं करना चाहिए। आपको कितना खर्चा करना है वो उनकी शक्ति प्रमाण करें, और फिर खर्चा कितना भी होगा व्हाट यूज, इसमें फायदा कितना होगा शादी ब्याह के खर्चों में। एक दिन में लाखों रुपए निपटाते हैं, उसका भक्ष्य क्या अभक्ष्य क्या, 1000 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, वेस्टेज कितना होता है, कौन बनाएगा उसको, सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम जीवन में कभी भी दहेज नहीं मांगेंगे, मतलब अपेक्षा नहीं करेंगे मन से भी, और पीठ पीछे भी गलती से भी कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ भी तो नहीं आए ससुराल से, देने को कितना दे सकते थे लेकिन कुछ भी नहीं दिया, और इसके कारण शिकार बनना पड़ता है लड़कियों को हीनत्व का। ये दहेज प्रथा नहीं, जितनी अमानत हमें मिली है, धन कहा जाता है पत्नी को। आपने सुना है गाँव में पतियों को धनी कहते, धनी,
वो धनी इसीलिए तो कहते हैं बच्चों, वो जो आई है पत्नी वही तो धन है, तभी तो तुम्हें धनी यह विशेषण मिला है। वही धन है, वही लक्ष्मी है। तो जो मिला है वो पराया धन मिला, इतनी बड़ी संपत्ति सौंपी और तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हारा पूरा घर अपने कंधे पर भार लादने वाली है। पूरा दहेज प्रथा एक बुरी रीति। दूसरी, जितने भी शादी ब्याह हो रहे आजकल, जो मैं देख रहा हूं, जैनियों में भी ये पनप रही है ये विकृति। रात्रि में भी शादियां होने लग गई है, रात्रि में भी फेरे पड़ने लग गए। कितने जनों ने नोट किया है बच्चों? ये आपको कुछ प्रतिज्ञाएं जीवन में तो लेना ही चाहिए बच्चों। मैं अभी ये कह रहा हूं कि आपको शादियों में नहीं जाना है, और मेरे कहने से आप कहाँ मानोगे? और वैसे कोई बहुत भूमिका विरुद्ध और महापाप भी नहीं है जो मैं आपको रोक दूं। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। विरक्त जन नहीं जाए, ये बात अलग है। लेकिन मैं इतना आपको जरूर आग्रह से कहना चाहूंगा, रात्रि में जहां पर भी शादियां होती है, आपको सख्ती से निषेध के रूप में आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। आपके जाने से उनको बढ़ावा मिलता है। और ये मत सोचो आपकी क्या औकात है। आप ये सोचोगे मेरी तो कोई उम्र ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे कौन पूछता है, मुझे तो सबको फॉलो करना पड़ता है। ये मत सोचिए। चलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। टाइम है रात के 12 बजे का, एक ट्रेन अचानक रुक जाती है, ऑफ कोर्स रेलवे स्टेशन है, और एक उसी रेलवे स्टेशन पर 3-4 जन मिलकर उस रेल में बैठे हुए एक जन को उठाकर पटक देते हैं बाहर। एक आदमी को, एक आदमी। स्टेशन डरबन का स्टेशन है ये। कुछ समझ रहे हो बच्चों? कोई उत्तर दे पाएगा? उस आदमी को केवल इसलिए उठाकर पटका गया है क्योंकि वो काला है। ये लड़ाई है व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच की। वैसे भारतीयों को काला ही माना जाता है। आपको आकड़ने की गरज नहीं है, मैं तो गोरा हूं और मैं तो काला, पंडित जी तो काले और हम तो गोरे हैं। आकड़ने की जरूरत इसलिए नहीं, वी ऑल इंडियंस आर कंसिडर्ड टू बी ब्लैक्स। एक आदमी को उठाया गया, कॉम्प्लेक्शन, क्रीड की लड़ाई चालू। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रीड? व्हाट इज क्रीड? कॉम्प्लेक्शन, कलर, कलर, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कलर। आदमी को उठाकर बाहर पटक दिया गया। वो आदमी वहीं पर डरबन के स्टेशन पर बैठकर ये कुछ मिनटों में ही ये डिसीजन करता है, ये मुझे जो भोगना पड़ा सो भोगना पड़ा। ईयर आफ्टर नो इंडियंस विल टॉलरेट। इसके बाद एक भी भारतीय पर यह आपत्ति नहीं आएगी। अब ये सब कुछ नहीं होगा। आई विल इरेडिकेट, आई विल रूट आउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्शन। मैं उखाड़ दूंगा इन सब परंपरा को। और एक आदमी, उसने फिर नींव हिला दी पूरी। वो आदमी था महात्मा गांधी। एक आदमी, क्या कहा? एक आदमी, एक। फिर उसने अच्छे से यहां पर आकर पैर जमाए। अकेला आदमी था, अकेला। तात्पर्य कहने का इतना ही है बच्चों आपको। ये मत सोचिए आप कि मैं अकेला क्या कर सकता। आप अकेले पुरता आपका लोटा तो छा नहीं सकते। समाज के सुधार का ठेका कोई आपके माथे तो नहीं है, लेकिन
आपको कोई नहीं बिगाड़े, इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो आप ही की है। फिर सुनो, इस रेस में माँ बाप भी सामने खड़े हो, वी आर हेल्पलेस। मैं आपको वो बातें नहीं सिखा रहा हूँ महाभारत के युद्ध की, कुरुक्षेत्र में हमारे सामने हमारे भाई बंद खड़े हैं और चलाओ तीर चलाओ कमान। ये नैतिकता की लड़ाई है हमारी, अपने सिद्धांतों पर अटल रहने की मैं बातें कर रहा हूँ। सूर्यास्त के बाद कहीं भी शादी होगी उसमें हम बढ़ावा नहीं देंगे। दिस इज अगेंस्ट द कल्चर ऑफ जैनिज्म। ये जैनित्व के संस्कृति के महाविपरीत है। दो बातें मैंने कही, एक तो दहेज प्रथा के में हम बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे, कभी भी इस बात की हम प्रशंसा नहीं करेंगे। देखो, बाप अपने प्रेम से खुशी खुशी लड़की को दे दे, बाप खुशी खुशी लड़की को दे दे, इट्स हिज चॉइस। उसके पास खूब धन दौलत है और लड़की इसको वो लदना चाहता है सोने चांदी से, तो वो उसकी चॉइस है, लेकिन हमें उसको किंचित भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। एक तो दहेज, सेकंड रात्रि में शादी में ना जाएंगे, करने तो वैसे सवाल नहीं है। 2, 3 मृत्यु भोज। किसी भी मृत्यु भोज में हम कभी भी शामिल नहीं होंगे। अब जितनी गहराई में जाओगे और जितनी परतें खोलोगे मोक्षार्थियों, आपको ये पता चलेगा ये और कुछ नहीं, एक बहुत बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत हम ट्रैप हो रहे हैं और एक जैनेतर संस्कृति हमारे ऊपर राज करने लग गई है, और होपफुली हिंदू संस्कृति। मृत्यु भोज की प्रथा अभी रिसेंटली बहुत डेवलप हो रही है। कितने जन, लेट आई नो, कितने जन मृत्यु भोज में कभी गए हैं? मरने के बाद जो भोजनों का आयोजन कराते उसमें कितने जन गए हैं? आपको पता होना चाहिए जैनियों, आप उस नस्ल के नहीं हो। यह हमारा ट्रेडिशन नहीं है कुछ भी। हिंदुओं का ट्रेडिशन है ये श्राद्ध मनाने का, और वे लोग मानते हैं मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक भटकती रहती है। मानते हैं, हिंदू संस्कृति मानती है मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक भटकती रहती है, और फिर कुछ पिंडदान करते गया जाकर, सुना है आप लोगों ने? श्राद्ध करते बहुत जन, सुना है आप लोगों ने? ये आपके घर में से भी हो सकते, मैंने पहले आपको वार्निंग दे दी। दिस इज अगेंस्ट जैन कल्चर। ये जैन के ग्रंथों में तो है ही नहीं, बल्कि जैनियों के तत्वों को काटता है, क्योंकि हमारा फिलोसॉफी ऐसी मानती ही नहीं। हमारे तो ये मानते हैं कि चौथे समय में तो नया शरीर भी धारण होता है, आत्मा कोई भटकती फटकती नहीं रहती कहीं, और मृत्यु भोज कराया जाता है उनकी आत्मा की शांति के लिए। एनीवे, देखो बच्चों, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। कोई डेथ हो गई, हमें किसी के यहां जाना पड़ा और वहां भोजन करना पड़ा, दैट इज अदर केस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट केस। बट आज के सिनेरियो व्हाट वी सी इज इनविटेशन देते हैं, यू आर इनवाइटेड, और उस दिन मिठाई आदि आदि भी बनती है। इसे कहते हैं मृत्यु भोज, और हमें सख्ती से निषेध करना चाहिए मृत्यु भोज का। और निषेध का तरीका और कुछ नहीं है, मैं आंदोलन करने की बात नहीं कर रहा हूं, ना खड़ा करना है, कोई झंडा लेकर वहां गाड़ना है जाकर, ना है कोई 10-20 की टीम बनाकर वहां पर विरोध करना है, करना इतना ही है। क्या वहां पर हम जाएंगे नहीं। 3 बातें मैंने कही। पॉइंट 4 मैं कितनी गिना पाऊंगा मैं कह नहीं सकता। मरने के बाद आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, आमतौर पर डेड बॉडी को नहलाया जाता है। लेट आई टेल यू द थीम बिहाइंड दिस मिसकंसेप्शन। इस मिथ्या मान्यता के पीछे रही हुई धारणा की मैं बात कर रहा हूं। जनरली हिंदू पीपल, द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू कल्चर थिंक कि द डेड बॉडी, the person who has died now, he is going to abode the home of God। जो आदमी अभी मरा है
वो भगवान के घर जा रहा आहे, देवाघरी चाललाय तो, आणि त्याला असा रवाना करायचा का? उसे विदाई ढंग की दी जाए। जब हम किसी के यहाँ जाते तो हाथ धो के जाते हैं, तो उसको नहलाओ डेड बॉडी को, बेवकूफ़ी की बेहद होती है। और फिर दूसरों के घर जाएगा तो ऐसे थोड़ी जाएगा, नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। देखा है आप लोगों ने बच्चों? दिस इज अगेंस्ट आवर मॉरल्स एंड एथिक्स। जैन संस्कृति से बिल्कुल नहीं मानती है। और लौकिक कुछ कहना हो, वैसे कुछ कुछ लौकिक कम लोकोत्तर दुष्प्रवृत्तियां है। इट्स वेरी हार्ड टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि ये लौकिकता की ही तरफ ढलेगा कि लोकोत्तर। जैसे कुछ कुछ अभी जो गिनाऊंगा वो दोनों की तरफ ढल सकती है। आपने देखा होगा कोई मरने के बाद काफी टाइम तक हमारे ये आ जाए, हमारे वो आ जाए, इसके लिए वो डेड बॉडी को जलाने के लिए रोक दिया जाता है। और हमारे जैन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अंतर मुहूर्त के अंदर डेड बॉडी को जलाने का विधि विधान है। कोई भी लड़का भी क्यों न और पता चले, समझदार लड़का होगा तो ये कहेगा फटाफट कृतिक्रम कर देना, जो हुआ सो हो गया। ये आएगा फिर इसको भी ये भी देखेगा, वो भी देखेगा, वो भी देखेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं अंतर मुहूर्त के बाद उस डेड बॉडी में उसी जीव के प्रमाण समूर्छन जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। हाँ, संगी पंचेंद्रिय निरंतर 48 मिनट के बाद। जानते ना बच्चों आप, दूध आते ही 48 मिनट के अंदर अंदर हम गर्म करते हैं। कितने जन जानते हैं इसको? शाबाश, वेरी प्लेजेंट। इट वॉज अ नाइस थिंग टू हैव दिस थिंग फ्रॉम यू। अच्छा लगा मुझे कि आपको ये सब चीज़ें पता है। ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स है जो हमें समझने चाहिए। 48 मिनट एक खास काल है हमारा अंतर मुहूर्त का, जिसके बाद जीवोत्पत्ति फिर प्रचुरता से चालू होती है। बात इन्हीं की नहीं है, ऐसे कई चीज़ों में अंतर मुहूर्त हो गए, जीवोत्पत्ति पानी छान लिया, केवल अंतर मुहूर्त के लिए वो वैलिड होता है। उसके बाद फिर उसमें जीवोत्पत्ति चालू हो जाती है। ऐसी हर चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। तो मैं आपको ये कह रहा था, डेड बॉडी के पीछे भी आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। आगे जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या कहा मैंने? व्हाट इज सेक्स डिस्क्रिमिनेशन? ये लड़का है, हाँ, लैंगिक भेदभाव इज द प्रॉपर वर्ड। ये लड़का है और ये लड़की है। हालांकि हम इन सब बातों को छोड़कर अभी थोड़ा एक नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो रहा है समाज आज का, और ये परंपराएं लगभग अभी टूट रही है सब। तो पहले ज़माने में ऐसा बहुत हुआ करता था और लड़कियों को वंचित रखा जाता था एजुकेशन से। पहले ज़माने में बाल विवाह भी हुआ करते थे। ये सब लौकिक बुरी रीतियों में शामिल हो गए। इनका तो सब अभी कोई अवकाश ही नहीं रहा, ये तो वैसे ही सब खत्म हो गए हैं। लेकिन लड़का लड़की दोनों को बराबर एजुकेशन दिया जाना चाहिए। हिंदू संस्कृति में तो यहाँ तक है कि उनके यहाँ लेडीज को वेद आदि पढ़ने की वो लायक नहीं कही गई है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म ग्रंथ सबके लिए खुले होने चाहिए। एनीवे, उसके बाद लौकिकता में हम आपने देखा होगा बहुत जन घर के बाहर, गाड़ी के बाहर एक काला आदमी लटका देते हैं नजर वजर के पीछे। ये सब बुरी रीतियां है, इसको सब हम नहीं मानते। काला धागा बांधना, कहीं काला टीका करना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना, ऐसा सब चलता रहता। हाँ, नींबू मिर्च लटका देना, नजर नहीं लगेगी सोचते हैं, जूता चप्पल लटका देना, ऐसा लोग समझते रहते हैं। तो ये सब बुरी रीतियाँ ही आपको समझ में आना चाहिए। वैसे नारियल के बारे में मैं कुछ दिन पहले आपको बोल चुका हूँ बच्चों। ये नारियल
जो बनाया जाता है वे कहते नारियल फोड़ना कहते, नारियल बनाकर जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। परंपरा अपने जैनियों की है ही नहीं। ये लौकिक बुरी रीतियाँ है, विच शुड बी ओवरकम्ड, जिनका अभाव हमें करना बहुत ज़रूरी है। और भी आपके दिमाग में कोई एक आध दो होगी तो मुझे ज़रा बताएंगे बच्चों। नजर उतारना, हाँ, नज़र उतारना वो इसी में शामिल हो गया। और कुछ आपके ज्ञान में है ऐसी लौकिक बुरी रीतियाँ बच्चों? समझ लेना चाहिए। अब मैं कुछ धार्मिक बुरी रीतियों की बात करूँगा। काफ़ी कुछ है। जैसे धार्मिक बुरी रीतियों में मैं सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा बच्चों, होल्ड योर ब्रीथ। थोड़ा सा सावधानी से इसको सुनना। धार्मिक बुरी रीतियों की मैं बात कर रहा हूं। कुछ लोग धर्म करते करते भी कैसे बुरे रास्ते पर चल पड़ते भावुकता में, वो थोड़ा मैं बताता हूं। किसी भी गृहस्थ की अविरति की जय जयकार नहीं लगाई जाती बच्चों। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? किसी भी अमुनि की, क्या कहा, शुड आई रिपीट, जो मुनि नहीं हुए हैं, गृहस्थ है, भले अनुवृत्ति तक भी क्यों न हो, उनकी जय जयकार कभी भी नहीं लग सकती, कभी भी नहीं। जय जयकार केवल देव, वीतरागी देव, दिगंबर मुनिराज और शास्त्र, तीनों की ही जय जयकार होती है। भक्ति या गीत केवल देव शास्त्र गुरुओं के ही हुआ करते हैं। गृहस्थों के कभी भी गीत, भक्ति, भजन उनके आधार से नहीं हुआ करते। बुरी रीतियां की बात थोड़ी कर रहा हूं। और आज एक नया प्रचलन चल पड़ा है बच्चों, जो बहुत ज्वलंत है। कुछ हीटिंग टॉपिक्स है, उसकी मैं पहले बात कर रहा हूं, फिर मैं सामान्य बातों की भी बात करूंगा। इस प्रकार समाज में प्रचार प्रसार करना कि यह स्वानुभव विभूषित है, यह स्वानुभव विभूषित है, ये फिजुल, व्हाट आउटपुट, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव आफ्टर ऑल। अभी वैसे ही थोड़ा मैं अपने मंदिर में, किसी ने गौर किया है, वहाँ पर दरवाजे में ही कुछ 4 स्टिकर्स चिपकाए, किसी ने नोट किया है? मुझे वैसे थोड़ी तकलीफ तो है इस बात की। स्टिकर आपने को पूछ कर तो चिपकाए नहीं होंगे चिपकाने वालों ने, गैर हद कर देते लोग भी। मतलब अपने बाप का ठिकाना है, जैसे कुछ भी आओ और कुछ भी चिपका जाओ। और अच्छी खासी दीवार को, मतलब जो भी आएगा वहाँ पर अपना अपना पेस्ट करके जाएगा। अब उसको निकालने में जान छोड़ेगी सब पूरी। एनीवे, अब वो स्वानुभूषित फलाना विद्वान, अब होगा कोई विद्वान, ये कहकर तुम क्या कहना चाहते हो? और स्वानुभव विभूषित उसके माथे पर लिखा है क्या? हाउ डिड यू मेक आउट कि ही सेल्फ एनलाइटेंड। मतलब ये सब बुरी रीतियां है, इसे हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि है, ये आत्मानुभवी है, ये आत्मानुभवी थे, वो थे। जबकि when we read our scriptures, जब हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसा ग्रंथों में कोई उल्लेख किसी के भी बारे में नहीं मिलता है। और थोड़ी एक बात कह दूं बच्चों आपको, प्रतिमाएं बनाना किसी भी गृहस्थ की, ये तो अर्वाचीन परंपरा है। दिस इज लेटेस्ट ऑल। आपने कभी भी इतिहास में जितनी भी समाज आपने देखी होगी, मैंने तो कोई बहुत नहीं देखा है बच्चों, मैंने भी समाज बहुत नहीं देखी है आज तक। मैंने देखी है केवल और केवल पुस्तकें पढ़ी है, केवल जिनवानी मैं भी बाहर नहीं के बराबर ही जाता हूँ। मेरा बस चले तो मुझे साल भर भी इस गेट के बाहर नहीं जाना है, तो मेरी बल्ले बल्ले। समझ रहे हैं आप लोग? मैं नहीं चाहता कहीं जाना।
खैर, मैं तो ये कह रहा हूँ, कहीं आपने ऐसा देखा कि टोडरमल जी की कहीं स्टैचू खुदवाई में मिली है, दौलत राम जी की कहीं खुदवाई में मिली है, आशाधर जी की खुदवाई में मिली है, बनारसी दास जी की खुदवाई में मिली है, जयचंद जी की कहीं मिली है। एक भी प्रतिमा किसी भी गृहस्थ की कभी भी नहीं बन सकती। ये जितनी भी परंपराएं है, ये सब रिसेंट परंपराएं है। 60, 70, 80 साल में सब अपने अपने थिंकिंग से जो भी जिसको जो ठीक दिखा, हाँ इन्होंने हमको मार्ग दिखाया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने, अरे भाई मार्ग दिखाने न दिखाने की बात नहीं है, क्राइटेरिया पर खरे उतरने की बात है। और प्रतिमाएं लौकिक अपेक्षा, क्या कह रहे हो बच्चों? अच्छा, महात्मा गांधी जी का स्टैचू हो सकता है क्या? महात्मा गांधी जी का स्टैचू हो सकता है क्या बच्चों? हो सकता है, लौकिक अपेक्षा हो सकता है, बट जो लोकोत्तर पुरुष है, क्या कहा बच्चों मैंने? लोकोत्तर पुरुष, उनकी कोई प्रतिमा देखने में गृहस्थ की तो आज तक नहीं आई है। और ये नई परंपराओं को बढ़ावा देना और कुछ नहीं है, एक नए कल्ट का रास्ता खोदना है। कल्ट समझते हो बच्चों? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? कल्ट मतलब एक संप्रदाय, एक संप्रदाय की भूमिका जमाना ही है और कुछ नहीं है। यह सब व्यक्तिवाद के गर्त में ले जाकर छोड़ने वाला है आपको, एंड और कुछ आउटपुट निकलने वाला नहीं है। खैर, और जिन बिंब वैराग्य के कारण बताए गए हैं, इसलिए उनकी मुद्राएं, अथवा मुनिराज की भी प्रतिमाएं हैं, वे भी विरक्ति में कारण है, इसलिए है। लौकिक अपेक्षा किसी की भी प्रतिमा हो सकती है, धार्मिक अपेक्षा नहीं। आगे बढ़ते हैं, धार्मिक अपेक्षा और थोड़ा सा गर्मा गर्म मसलों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कितने बार आप लोगों का योग बना है बच्चों? गुरुजी, कितनी बार योग बना है आप लोगों का प्रक्षाल करने का बच्चों? कितने जन आप में से ऐसे हैं बच्चों जो प्रक्षाल तो करना है, किसी कीमत पर करना है, ऐसा जानकर प्रक्षालित प्रतिमाओं को भी फिर से प्रक्षालित किया है? ऐसे कौन है? नहीं। प्रक्षालित प्रतिमाओं को पुनः प्रक्षालित नहीं किया जाता। एक बार हो गई, उसे फिर से कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वन मोर थिंग, जनरली व्हाट पीपल डू बिफोर स्टार्टिंग प्रक्षाल, वे भगवान के चरण छूते हैं। कितने जन ने देखा है? ये तो सबने किया होगा। और भगवान के ऐसे चरण छूना अटपटा लगेगा बच्चों, आज बहुत अटपटा लगेगा आपको लेकिन आपको हर एक कथन को कसौटी पर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? कसौटी मतलब संवेद, हाँ? कसौटी पर चढ़ाना मतलब क्या समझते हो 8वीं वाले बच्चों? उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। हमारे यहां देव शास्त्र गुरु का स्पर्श करके नमस्कार नहीं हो सकता। हमारे यहां नमस्कार दूर से ही गवासन में, अष्टांग नमस्कार में ढोक देकर नमस्कार होता है। इसका साइंटिफिक रीजन कोई बता सकता है बच्चों? क्योंकि इस बहाने भी हम एक दूसरों को क्यों छुए? क्यों छूना किसी को भी? हम सन्निकर्षवादी नहीं है जो छू छू कर ही चैन माने। हम आमतौर पर कैसे दर्शन करते हैं भगवान के? दूर से। वैसे आमतौर पर तो वैसे, लेकिन जब प्रक्षाल करने जाते हैं, वन कांट रेजिस्ट हिमसेल्फ, करते रहते। आपको ये समझना चाहिए, प्रक्षाल कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। कभी मौका पड़ेगा मैं तसल्ली से चर्चा कर ही लूंगा।
प्रक्षाल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, एक व्यवस्था का हिस्सा है। क्या कहा बच्चों? एक व्यवस्था का हिस्सा है। अब देख रहे होंगे पूजन के 5 ही अंग है, पूजन के 5 ही अंग है, आवाहन से लेकर विसर्जन तक। प्रक्षाल यदि अंग होता तो क्या आपत्ति आती बच्चों? तो हर एक जन को फिर प्रक्षाल करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। प्रक्षाल एक शुद्धता का, स्वच्छता की व्यवस्था का एक अंग है, उसमें कोई धर्म का अंग नहीं आया। और जरूरी हो जाता है हमने स्थापित की हुई वस्तु का धूल शोधन तो हो, दिन में कम से कम एक बार तो हो। और ऐसा नहीं होगा तो जाले लग जाएंगे उसमें, तो एक दिन न जाने मकड़ी कॉकरोच क्या क्या नहीं हो जाएंगे। तो एक स्वच्छता की दृष्टि से उसका परिमार्जन किया जाता है। अच्छा, वन मोर थिंग नाउ, अभी इसमें तो धार्मिक कुरीतियों में तो एक्चुअली एक संस्कार कक्षा वाज सपोज टू बी अरेंज्ड। देखो, वन मोर थिंग बिफोर दैट, अभिषेक वर्ड नहीं बोलो। क्या कहा? मैं हमेशा समझाता रहा, अभी भी मेरे पास यहाँ पर भी मंगलायतन में भी लगभग मुझे दिखाने आ जाते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा होने वाला है, हाउ इज इट। जैसे मैं कोई अथॉरिटी तो हूँ नहीं यहाँ की, ना कोई मैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन लोग पूछने आते हैं ये समझ करके थोड़ा बहुत इनको धर्म का ज्ञान है, प्रॉपर गाइडलाइन मिल सकती है। तो जहाँ जहाँ मैं जिनेंद्र अभिषेक पढ़ता हूँ मैं तुरंत कह देता हूँ यहाँ पर जिनेंद्र प्रक्षाल लिखिए आप। अभिषेक जन्म आदि का हुआ करता है, ये प्रक्षाल एक व्यवस्था है स्वच्छता के लिए, कोई धर्म का अंग नहीं है ये। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? और प्रक्षाल के लिए जरूरी हो जाता है कि जहां पर जरूरी नहीं वहां पर पानी की धार बिल्कुल नहीं डाले। कुछ समझ रहे मेरी बात को? कितना अटपटा लग रहा है। हमें धार डाले बिना तो ज्यादा चैन ही नहीं आती, और हम धार डालते रहते, यह शांति धारा हो अखंडित, हो अखंडित, हो अखंडित, और इतना बढ़िया दिखता है, इतना बढ़िया दिखता है। और जितने घरों में लोग बैठे हैं, जहां जहां बैठे हैं, अब देखो जितने भी यात्री आते हैं एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या? अभिषेक कितने बजे होता है? अभिषेक कितने बजे होता है? एक ही प्रश्न, ढांचे का ढला हुआ प्रश्न है। अब मुझे यह समझ में आज तक भी नहीं आया इसका अभिषेक कर तुम्हारा क्या संबंध है। और टन 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 वही डपली तब बजती है जब अभिषेक होता है, जबकि इसका धर्म के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। ये लौकिक व्यवस्था मात्र है। Those who are eager to know more and more about this topic, I have so many articles with me. I can offer you any time you demand. मेरे पास कई सारे लेख इस संबंध में। जब आपको लगेगा मुझे सब अध्ययन करना इस संबंध में, मैं सब लेख आपको दे दूंगा, आप खूब अध्ययन करिए। विविध लेखकों के, विविध विद्वानों के ये लेख है जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर बहुत कुठाराघात किया है। ये आपको भी समझ में आना चाहिए। पानी कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है प्रक्षाल का। पानी की धार केवल और केवल तब डाली जाती है, मान के चलो कोई ऐसा हिस्सा है जहां पर मैल इकट्ठा होने की संभावना होती है और वो धार से ही निकलने की संभावना दिखती है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? वहीं पर केवल मजबूरी हुआ करती, वो मजबूरी, वो कोई एक एंटरटेनिंग सोर्स नहीं है, उससे कोई आनंद होने की कल्पना करता है तो उसका अपना अपना दिमाग की उपज है। पेंटिंग द प्रतिमाएं एंड वर्शिपिंग देम, वर्शिपिंग पेंटेड आइडल्स, पुताई की हुई प्रतिमाओं को पूजना करना, ये सब इसी दायरे में आएगा धार्मिक कुरीतियों के बीच में। वे तो केवल दर्शनीय होती, देखने लायक है, उनसे जितनी विरक्ति झलकती वो ठीक है, बट आगम इसके आज्ञा नहीं देता कि उसका आप बहुत ढोक आदि दो आदि आदि। ये
धार्मिक अपेक्षा हो गई। आजकल यहाँ पर तो बंद हो भी गया, वैसे बहुत खुशी है मुझे बच्चों यहाँ पर। मैंने और कोई बात नहीं रखी थी जब मुझे यहाँ आना बना था मेरा, तो मैंने एक ही बात रखी थी। जितने भी हमारे वरिष्ठ गण हैं, सभी ट्रस्टी गण, उनके सामने ये बात रखी थी कि यदि बच्चे सुबह खुशी से रात्रि भोजन का त्याग करें तो बोले हमें क्या, हमें अच्छा ही है बोले। अभी एक चीज को मैं निरंतर फॉलो कर रहा हूँ कुछ दिनों से, और वो एक्शन में भी आ गई है वो बात। एक यू मे हैव नोटेड कि अपने पुजारी जी भद्र परिणामी है वैसे, लेकिन he used to start all his works right from 5 AM। 5 बजे वो सब अपना अपना एक्टिविटी चालू करते थे। मुझे बड़ा असहनीय था। ये बुरी प्रवृत्ति है ये सब। अरे ये कोई साधारण आदमी है क्या? हम जैसों को हो सकता है ये सब? दिन में कोई कुछ बना सकता है? किसी सामग्री का सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद खाद्य और पेय सामग्री के साथ कुछ भी टच भी नहीं हो सकता किसी के भी उद्देश्य के निमित्त से। उसमें रात्रि भोजन का दोष आ जाता है। और 5 बजे उठ कर द्रव्य धोना करना ये किस हद तक उचित है? अभी जो भी प्रॉब्लम थी टाइम आदि, बट ये समाज में सरेआम देखा जाता है। अभी सूर्योदय हुआ नहीं और लोग आग्रह करते हैं थाली लाओ, थाली लाओ, थाली लाओ, थाली लाओ, जैसे इनको अब भी थाली मिलने और अब भी ज़ूम जाने ये मोक्ष में। उसके बिना उनका सब अड़ रहा है। मतलब इतनी बेवकूफ़ी करते, इतने आधे कच्चे दिमाग के लोग हैं, वो कुछ भी नहीं समझते इस बात को। अब उनको कैसे समझाए? महाक्रियाकांडी लोग हैं। और समझाने वाले ने भी समझाना चाहिए, अभी दिन हो गया है, अभी धीरे धीरे काम चालू हो। और जिनको बहुत जल्दी है वे अपने घर से व्यवस्था करके आए। अभी कई रीतियां हैं अभी ऐसी, कितनी डिस्कस करूं मैं आपके साथ। मुझे अभी याद दिलाए तो मुझे खुशी हुई इस बात की। पिछली बार मैं आकर यहाँ पर एक चीज बोली थी कि बहुत सावधान है। वैसे मुझे खुशी है यहाँ के जितने भी लोग जुड़े हैं इसमें, ये बहुत सावधान है। कोई भी चीज़ बताई जाती है तो दे नीदर टेक अदरवाइज एंड नॉर दे क्या कहना चाहिए, उसे लिंगर भी नहीं करते हैं, फटाफट डिसीजन। आपने देखे होंगे लगभग रंग आने के लिए चावलों को प्रयोग होता है कुछ केसर का। अपने अपने गांव में देख लेना चाहिए क्या होता है। कितने जन ने वॉच किया है ये केसर से थोड़ा रंग लाते चावल वगैरह को? किसी ने नोट नहीं किया ये? अच्छा 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 अच्छा। आपके गांव में आप ये कुछ नहीं करते? जब गांव में जाते कौन कौन करता है ये सब? कुछ नहीं, कोई नहीं करता, ये केवल दर्शन करते हैं। पूजन प्रक्षाल कोई नहीं करता वहां पर ऐसा? चंदन लगाते। हाँ कहा अच्छा अच्छा, वहाँ पर चंदन का प्रयोग होता है, ठीक है, अच्छा है। ग्लैड टू नो दिस। बहुत जन केसर का भी प्रयोग करते हैं जो मूलतः ही अभक्ष्य है। बहुत जन तो हर श्रृंगार के फूल को भी का रंग लाते। किसी ने नोट किया इसको? फूल है वे फूल, डोंट बी फूल्स। और ये फूलों का प्रयोग हम किसी रूप में नहीं कर सकते। और वैसे तुम 20 पंथ के शिकार हो रहे हो और काय के लिए इतना नाच रहे तुम, हम तो तेरा बंदे और हम तो तेरा बंदे, और थोड़ा रंग आने के लिए। तो ये सब बातें हैं। अभी बुरी रीतियों को कहने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए मेरे लिए। ये तो मैं एक पार्ट ले रहा हूँ। अभी समय आया है तो मैं बोल दूँ बच्चों, ये जो गोला चढ़ाते हैं ना लोग, गोला अभी चढ़ाते हैं, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। हमारे यहाँ ये नियम है कि द्रव्य के शोधन हुए बिना कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता। आपको 10 गोलों में से, क्या कहा, 10 गोलों में से
यदि ऐसे सीजन में देखें 7-8 गोलों में आपको फंगस दिखेगी। ये तो आपको क्या पता, आपके माताओं को पूछो तो वे बताएंगे आपको। जो चौके में काम करते हैं वे भली भांति जानते हैं गोलों के अंदर से हालत होती क्या है, और हम ऐसे कैसे भगवान को चढ़ा देते हैं, जबकि बार बार ये बताया गया है शोधन करके, शोधन करके। टेकचंद जी ने इस बात को खूब लिया, और टेकचंद जी ने साफ लिखा है इस बात को कि शोधन के बिना नहीं, यहाँ तक कि गोला भी नहीं। लेकिन हमें किसकी सुननी है? हमें तो टेकचंद जी की पूजन करनी है। तो ऐसे कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? अभी जो भी आप चढ़ाते हो अंदर में, जो भी कवर्ड चीज है, बादाम वगैरह कवर्ड चढ़ाते हैं ना लोग, अभी कितने जनों को लग रहा है बच्चों वो कवर्ड चढ़ाना कोई आप गारंटी दे सकते अंदर जीव नहीं है? अभी आमतौर पर चढ़ाई मिलती है, आपको देखा है आपने, और आप जानते हो वो यदि बो दे तो वो उगाती है, ये भी जानते हो आप, फिर भी लोग चढ़ाते उसको। काफी कुछ बुरी रीतियां है। नारियल जटा वाला चढ़ा देते हैं, जबकि वो सचित चीज है। जटा वाला समझ में आ रहा है ना आपको? शेंडी वाला। तो वो लोग उसको वो सचित चीज है। अष्टमी चौदस को हम सेवन करते हैं उसका, और भगवान को कर देते हैं लोग। खैर, ऐसी सारी कोई बहुत सारी धार्मिक रीतियां हैं, हमें कहाँ तक बताए। ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम नीचे झुकते करते हैं दर्शन करने के लिए, हाथ जमीन पर ऐसे नहीं टेकने चाहिए। 2-4 दिन पहले भी मैं बोल रहा था आपको, ऐसे ही टेकते, फिर जिन्होंने को छुएंगे या हवा, जो भी द्रव्य आपको क्षेपण करने हैं। एक दिन दीदी बोल रही थी मुझे, शायद आप ही के बारे में, दीदी तो बोल ही रही थी, द्रव्य जो क्षेपण करते हुए बहुत योग्य स्थान पर नहीं करते आप लोग, या हवा बिखेर देते, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं, नॉट अबाउट यू, गिर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का, यथार्थ स्थान पर ही उसको करने चाहिए। ओह, अब मैं बुरी रीतियों को गिनाऊंगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बच्चों, ये द्रव्य जो चढ़ाए जाते हैं ना मंदिरों में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लगभग सब जगह की मैं बातें कर रहा हूँ, सब जगह की। यहाँ पर शक्ति प्रमाण उत्तर आपको सुधार मिलेगा। वे द्रव्य का क्या होता है आप जानते हो बच्चों? बोलो। दूर भगावे बुरी रीतिया, सुखद रीति का करे प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। कहाँ तक बताया आपको? कहाँ तक बताया? इसका क्या होता है द्रव्य का? आपके गांव में क्या होता है सत्कार? क्या करते पंडित जी? गरीबों को देते होंगे, क्या बोल रहे हैं? देते हैं। अच्छा, कब? जब भी आते तो लेते, वरना घर में रखते हैं। क्या? तो जब द्रव्य आता है ना वो घर में रखते हैं। घर में रखते हैं ना, वैसे ही इकट्ठा कर करके रख देते हैं गीला द्रव्य, क्योंकि हफ्ता महीना भर रुके बिना तो उतनी क्वांटिटी होगी नहीं जिसके बिना वो बेच सके। बेचना तो निषिद्ध बोला है अपने ग्रंथों में, निर्माल्य का सेवन बोला है, लेकिन मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा निर्माल्य फिरमाल्य की। मैं तो ये कह रहा हूँ वो गीला द्रव्य महीनों भर उसको इकट्ठा करते हैं। आपने कभी हालत देखी है उसकी? मेरा 20 साल टाइम मंदिरों में, गुरुकुलों में ही बीता है, कम से कम 20 इयर्स। और मैं बहुत रसिक नहीं हूँ लोगों के बीच में खड़ा रहना, लोगों के साथ बैठना, बहुत आवा जावा करना, लेकिन जितना दिखता है उतना मैं बता रहा हूँ आपको। सब जगह मैंने ये चीज़ देखी है, वो गीले द्रव्य को महीनों महीने फिर, और ऐसे सीजन में तो उसमें लटे पड़ती है बच्चों, लटे। अबे आप बताओ मुझे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
कुछ तो बोलेंगे। हाँ, पुजारी के माथे मरना है आपको और आपको बरी हो जाना है तुरंत, उसका गला घोट दो आप। और जानते हो आप, ये सिस्टम्स पहले थी नहीं, ये लेटेस्ट सब सिस्टम्स है ये सब। आप द्रव्य क्षेपण करेंगे, उसका आप ही विनियोग करना जो करना है। तो पहले ज़माने में वह द्रव्य किसी जंगल वगैरह में स्वयं ले जाकर डाला जाता था, जिससे कोई भी पशु पक्षी आकर खा जाए उसको बेचा नहीं जाता था। अरे परिचित पशु को भी नहीं खिलाया जाता था, क्योंकि परिचित पशु को भी खिलाते तब भी बाय वन वे और द अदर यू आर एनकैशिंग इट। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? उसका आप पैसा ही बना रहे हो। तो ऐसी काफ़ी सारी बुरी प्रवृत्तियां हैं। एक बात का तो विशेष ख्याल रखना चाहिए, सूर्योदय के पहले पूजन प्रक्षाल आदि का कुछ नहीं करना चाहिए आपको। और जितना बने बच्चों, प्लीज 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 प्लीज, अभी तो आप ही के हाथ में है पूरी धुरा जैन शासन की, आप ही को तो सब संभालना है। यदि भरपूर उजाला हो तो आपको लाइट का आग्रह नहीं रखना चाहिए, लाइट चालू रखने में प्रक्षाल नहीं करना चाहिए, आई इंसिस्ट। और स्पेशली गर्मी के दिनों में गरज नहीं होती है। अभी के दिनों की मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। गर्मी के दिनों में इतना उजाला, लाइट्स चालू, अरे इतना उजाला आ रहा है, ऐसी खिड़कियां, इतने उजालेदार सब मंदिर है ये, क्यों लाइट में करने में क्या दिक्कत है? कोई बताएगा मुझे? इसमें रात्रि आरंभ का दोष आता है। आप जानते हो बच्चों, जिस चौके में लाइट चालू हो उसमें मुनिराज भोजन नहीं करते। किसने नोट किया? आपने नोट किया इस बात को? क्या किससे सुना है आपने ये? हम जब महाराज जी को आरती देते जाते ना, तब लाइट नहीं लगती। क्यों? इसका मतलब प्राकृतिक रूप से वहां पर उजाला नहीं है, अंधेरे में बना है, मतलब रात्रि भोजन का दोष आया। इसलिए मैं और बार बार कहता रहता हूं, जो भक्ति के टाइम में भी सभी लाइट्स चालू रखने का जो आग्रह है लोगों का, दिमाग की अव्यवस्थितता की निशानी है। लाइट्स लगाओ, लाइट्स लगाओ। अरे क्या मतलब है तुम्हें लाइट से इतना? तुम भगवान देखना, जनवानी देखने तुम्हें, वो आधे लाइट से काम निकल रहा है तुम्हारा। इतने जीव बरस रहे हैं, उनको तो बख्श दो। जितनी मजबूरियां है उसमें से काम आपको निकालना चाहिए। इस प्रकार कई प्रकार की बुरी रीतियां है, कुछ सामाजिक, पारिवारिक, लौकिक और कुछ लोकोत्तर। अब लोकोत्तर में भी इतने सारे फैकल्टीज खुल जाएगी। मुनि परंपरा में क्या खराबी आई है, श्रावकों में क्या खराबी आई है, वो तो बहुत एंडलेस स्ट्रीम्स है। बट मैंने जस्ट आपको एक सैंपल के रूप में पेश किया है यहाँ पर। और भी किसी को कुछ डाउट हो स्पेशली कि अमुक ये रीति ठीक है, ठीक नहीं है, तो यू कैन आस्क नाउ, आई कैन गिव यू 1 मिनट। किसी को कुछ पूछना है पर्टिकुलर कोई चीज़, बोलो। जब हम धोती दुपट्टा पहनते हैं तब अंदर से बनेल वगैरह पहनने चाहिए कि मतलब? बनेल नहीं, बनियान। बनेल नहीं हो। देखो, मर्यादा ये कहती है हमारी, अपरिग्रह, नेक्स्ट टू अपरिग्रह, जिसमें आरंभ और परिग्रह नहीं हो ऐसे वस्त्र पहने। आप अपरिग्रही नहीं रह सके तो कम से कम ऐसे वस्त्र का प्रयोग करो जिसमें स्टिच नहीं लगा हो, उसमें नीडल लगी तो वो गया, समझे? और फिर नीडल लगी तो उसमें कौन सा धागा लगान, क्या लगा? तो मूल परंपरा तो ऐसी ही कहती है। मूल परंपरा तो धोती भी बनियान की छोड़ दो, धोती भी वो रेडीमेड वाली नहीं चलेगी मूल परंपरा में। बट टाइम इज चेंजिंग नाउ, और अभी कॉटन का भी कुछ नहीं, जितनी भी वो आती है रेडीमेड वाली, उसमें तो सिंथेटिक भी आती है, सब भी आती है। तो जिनसे बने उनको योग्य ही करना चाहिए सब। सूखने करने में भी वो ठीक ठाक रहता है। और बनियान कदाचित प्रयोग किया जाए,
क्या होता है कभी कभार थोड़ा अंग एक्सपोजर हो जाता है, उससे हाथ कहीं जाता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, तो फिर थोड़ा सा वो एक शल्य बनी रहती है। तो कम से कम वो शुद्ध अपना आत्मा बने रखकर कर लेते हैं, उसको सर्वथा अपन रोक लगाएंगे यदि तो थोड़ा मुश्किल तो पड़ेगा, क्योंकि इतना सिलेक्टेड लोग इतनी अच्छे से करें ये थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। लेकिन मर्यादा तो ऐसी ही कहती है, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहता हूँ, वैसे दीप धूप तो जलाते नहीं हैं, होम हवन जलाते नहीं है। अब जानते हो ये सब परंपराएं हिंदुओं की रही है। मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था अग्निमुखा वही देवा, अग्नि में कुछ भी क्षेपण करने से देवों के पास पहुंच जाएगा ऐसे में मानते हैं। हम ये सब हिंसक सामग्री मानते हैं। वो नहीं करने पर कुछ लोग लाइटिंग भी लगाने लग गए हैं। आपने कभी गौर किया है? ये सब फिजूलपंती, इतनी सब लाइटें यहाँ पर, सारी यहाँ क्या चाहते हैं, धूल फटकते परेशान। तो ये सब लाइट का तांडव, आपने गौर किया होगा ना, कहीं लाइटिंग्स लगाते थे भगवान के आसपास। और वो नहीं तो यही सही, मतलब जितना निरारंभ बना सके हम देव देवालय को, उतना आपको विचार करना चाहिए। नई परंपराएं हमें नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि स्थापना निक्षेप करने से, जैसे पाषाण में आप भगवान देख रहे हैं, वैसे ये जगमग वाले बल्ब में आप दीपक देखने लगे, आप समझ रहे थे, पाप आपको उतना ही लगेगा। तो ये सब फिजूल बातें हैं। वो कोई वो अगरबत्ती जैसे कोई चीज भी रख देता है, वो लाइट वाला देखा है आपने, वो भी कुछ भी कर देते लोग। तो ये सब फिजूल की बातें सब घुस गई आपने में, ये सब इसको हटनी चाहिए सब। ठीक है, चलो बच्चों, और कुछ प्रश्न है किसी का? हाँ बोलो। जब हम आर्घ्य चढ़ाते तो वो दीप जो रहते, मतलब वो भी नारियल से रहते ना? हाँ, दीप नैवेद्य दीप। हाँ, वो तो स्थापना निक्षेप है। देखो वो तो है स्थापना निक्षेप, लेकिन वो तो अचित तो है, वो ये तो सचित हो गए ना। ये तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा हो रही ना, उसमें तांडव कितना है ये, बिना मतलब का ही। अचित वस्तु चाहिए कोई भी, वो अग्नि का एक जीव। देखो जैसे वो दीपक जला लेते तो अग्नि का एक जीवों का घात होना था, और वो लाइट का जलाते उसमें भी अग्नि का एक ही जीवों का घात होता है। अभी कोई ये कहेगा नहीं इसमें तो बहुत सारे त्रज्जीव आते, त्रज्जीव तो इसमें भी आ जाते, बात तो वही की वही खड़ी हो गई। तो उसमें क्या बात होगी, बस तेल और घी का बच गया तुम्हारा काम। लेकिन लाइट भी जो बन रही है वो कैसे बन रही है, लाइट कितनी हिंसक पद्धति से बिजली बनती है, जानते आप? इसलिए मुनिराज इसका प्रयोग ही नहीं करते, बिजली का कुछ भी, ना माइक का, ना कुछ का। ठीक है, ओम। निज ने बताए यह